अच्छा, अब वो जो आबनाए हुर्मुज़ है उसको उन्होंने गले से पकड़ लिया है। आपके ख्याल में उनके पास ये सलाहियत है कि तवीलुल मुद्दत या 3-4 महीने तक वो ये काम जारी रखें? नहीं, ये इतना 3-4 महीने तो सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं भी नहीं। ये हफ्तों की बात है। ये ज्यादा ज्यादा महीना खिंचेगा मेरे अंदाजे के मुताबिक। अगेन यू नो, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, लेकिन महीनों की बात नहीं हो सकती। देखें, ये अगर ये इसको बंद रखेंगे ना तो दे रिस्क इनकरिंग ग्रेटर अमेरिकन एयर स्ट्राइक्स। इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अभी तक जो है वो अमेरिका ने वो जिसको हम कहते हैं हाथ हौला रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी अस्करी कार्रवाई के नतीजे में रजीम जो है पूरी तरीके से कलैप्स हो जाए, क्योंकि उन्होंने किसी से डील बनानी है। लेकिन अगर उनको ये नजर आएगा कि ये डील पे आमादा नहीं हो रहे और जो पॉलिटिकल क्लॉक है प्रेसिडेंट की वो टिक हो रही है, तो देन दे गोना टेक ऑफ द ग्लव्स। तो टेक ऑफ द ग्लव्स करके क्या करेंगे? बेसिकली जो है वो फिर परवाह नहीं करेंगे कि कोई रेजीम बचती है या नहीं बचती। मतलब इस वक्त वो आईआरजीसी को डिग्रेड कर रहे हैं, लेकिन आईआरजीसी को खत्म नहीं करना चाह रहे, क्योंकि बात करनी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कई दफा अपने बयानात में भी कहा है कि भाई आप स्टैंड डाउन करें और आपसे फिर बात होगी। लेकिन अगर वो नहीं आमादा होंगे, जैसे पहले नहीं कर रहे थे, बातचीत चल रही थी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर और अब्बास अरगची साहब की जो उनके वजीर खारजा हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे थे, तो फिर कार्रवाई करनी पड़ी। पिछले जून में भी की, अब दोबारा करनी पड़ी। तो आई थिंक कि ये इसको कहते हैं पेन प्रेशर को आप इंक्रीज करें। अमेरिका के पास वो पेन इन्फ्लिक्ट करने का जो जरिया है वो ज्यादा है और ईरान के पास कम है। ये एक हकीकत है जिसको मैं समझता हूँ ईरानी बखूबी जानते हैं। वो बयानात जो है वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो एक रियल पॉलिटिक की जो पर्सपेक्टिव है वो उससे बिल्कुल वो अपना उन्होंने आंखें नहीं मोड़ ली। उनको भी अपनी हकीकत का पता है।